नमो नमः। हम संस्कृत साहित्य में कक्षा 12 की पाठ्यपुस्तक विजेत्री पढ़ रहे हैं और उस विजेत्री में हम पाठ 2 गुरुपदेश का पाठ पढ़ रहे हैं। उसका हम आज तीसरा पाठ देखते हैं। क्या है प्यारे भैया बहनों, इसमें है एवं समति क्रामत्सु, इस प्रकार केचित् दिवसेषु, इस प्रकार केचित् दिवसेषु समति क्रामत्सु, इस प्रकार कुछ समय बीत जाने पर राजा चंद्रापीड युवराज्याभिषेकम, युवराज का अभिषेक करने के लिए, किसका? चंद्रापीड से। राजा चंद्रापीड युवराज का अभिषेक करने के लिए चिकित्सु प्रतिहारान, चिकित्सु का मतलब होता है इच्छुक, युवराज राजा चंद्रापीड से युवराज्याभिषेकम चिकित्सु, राजा चंद्रापीड का युवराज के पद पर अभिषेक करने का इच्छा से प्रतिहारान उपकरण संभारण, प्रतिहारान का मतलब होता है सिपाहियों को, द्वारपालों को, उपकरण संभार संग्रहार्थम, यानी अभिषेक के लिए जो भी वस्तुएं आवश्यक हैं उन वस्तुओं का संग्रह करने के लिए आदेश दिया। और समुपस्थित युवराज्याभिषेकम च तम कदाचित् दर्शनार्थम आगत आरूढ़ विनयतरम इच्छन कृतुम सुकनास सविस्तार वाच। प्यारे बच्चों, तम उसको कदाचित कभी, कदाचित दर्शनार्थम आगत है, कभी दर्शन करने के लिए आए हुए। समुपस्थित युवराज्याभिषेकम, युवराज के पद पर अभिषेक होने वाले, यानी निकट समय में युवराज के पद पर अभिषिक्त होने वाले उस किसके लिए है? चंद्रापीड। उस चंद्रापीड को उस चंद्रापीड को विनम्र होते हुए भी, विनयतरम इच्छन, और अधिक विनम्र करने की इच्छा से, सुकनास सविस्तारम उवाच, विस्तार पूर्वक बोला। प्यारे बच्चों, हमने यहां तक इसका अर्थ देख लिया था। आगे हम देखते हैं, जो मंत्री था सुकनास, मंत्री है, और इसका जो राजा है वो तारापीड है। और ये तारापीड राजा है, इसका मंत्री है सुकनास, और इसका जो पुत्र है, पुत्र का नाम है चंद्रापीड। प्यारे बच्चों, ये जो चंद्रापीड है, ये हाल ही में गुरु के आश्रम से विद्या अध्ययन करके आया हुआ है। राजा वृद्ध है और इस पुत्र का राज्याभिषेक करना चाहता है, और ये जो मंत्री है सुकनास, ये तारापीड का मंत्री है, इसलिए ये जो वृद्ध है, बूढ़ा है, इसलिए बड़ा होने के कारण यह चंद्रापीड को राजकार्य से संबंधित कुछ उपदेश दे रहा है। उपदेश भी ऐसा कि राजा कभी पथभ्रष्ट न हो, इस प्रकार से उपदेश देता है। तो वह सुकनास विस्तार पूर्वक कहता है, तात, ये संबोधन शब्द है, पुत्र, या हम यूं कह सकते हैं वत्स चंद्रापीड, वेदितव्य से विदिता है। तव्य का अर्थ होता है योग्य, तव्य प्रत्यय, यानी वेदित तव्य यानी जानने योग्य को विदिता है, जानते हो, अधीत सर्वशास्त्र से,
यानी सर्वशास्त्र से सभी शास्त्रों का अधीता यानी अध्ययन कर लिया है। ते तुमने, न अल्पम अपि, थोड़ा सा भी शेष नहीं है, न अल्पम अपि, थोड़ा सा भी शेष नहीं है, उपदिष्टव्य, उपदेश देने योग्य, अस्ति यानी है, अर्थात तुम्हें थोड़ा सा भी उपदेश देना शेष नहीं है। क्यों? क्योंकि आप क्या है, विदित वेदितव्य, जानने योग्य विषयों का आपने आश्रम में ही अध्ययन कर लिया है और वेदित अधीत सर्वशास्त्र से आपने सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, इसलिए आपको उपदिष्टव्य, उपदेश देना, अल्पमपि, थोड़ा सा भी शेष नास्ति नहीं है, केवलम च, केवल इतना कहना है, केवलम, केवल इतना कहना है, और केवल इतना कहना है कि क्या कहना है, निसर्गतः एव अति गहनम तमो यौवन प्रभव, यौवन प्रभव तमः अति गहनम, युवा अवस्था के अंदर, युवा अवस्था में उत्पन्न तम यानी अंधकार, अति गहनम भवति, बहुत ही गहन होता है, निसर्गतः स्वभाव से, क्योंकि स्वभाव में ही अगर युवावस्था में ही जो अंधकार छा जाता है, युवावस्था में बच्चा किसी की नहीं सुनता, माता पिता की नहीं सुनता है, तो ठीक उसी प्रकार ये कहते हैं, सुखनाथ कहते हैं कि युवावस्था में जो उत्पन्न अंधकार है बहुत ही घना होता है, स्वभाव से, निसर्गता है स्वभाव से, स्वभाव से युवावस्था में उत्पन्न अंधकार बहुत ही गहरा होता है। और क्या होता है कि तुम राजा के पुत्र हो, और राजा के पुत्र हो तो तुम्हारे पास लक्ष्मी की कोई कमी नहीं है, इसलिए लक्ष्मी मद है, लक्ष्मी का जो मद है, अहंकार है, गर्व है, वह दारुण भयंकर होता है। लक्ष्मी का जो अहंकार है वह बहुत ही भयंकर होता है, जो कैसा होता है, अपरिणामो उपशमन, जो वृद्धावस्था में भी शांत नहीं होता है। अन्य सभी जो वो मद, अहंकार, मद यानी घमंड, अहंकार, ये जो लक्ष्मी का जो अहंकार है, जिस व्यक्ति के पास लक्ष्मी आ जाती है वह बहुत गर्व करता है, बहुत घमंड करता है, लेकिन ये ऐसा अहंकार है जो वृद्धावस्था तक भी शांत नहीं होता, वृद्धावस्था में भी और अधिक लक्ष्मी प्राप्त करने की इच्छा होती है। तो ये कहता है कि इसलिए तुम्हें लक्ष्मी का कभी घमंड नहीं करना है। और फिर कहता है कष्टम परम ऐश्वर्यम तिमिर अंधत्वम, तिमिर कहते हैं, तिमिर का अर्थ होता है, एक तो होता है रात, तिमिर रात का अंधकार, अंधकार, और एक होता है तिमिर रोग, जो रात में, तिमिर रोग उसे कहते हैं कि रतौंधी, रतौंधी नामक जो रोग होता है, रतौंधी किसे कहते हैं, एक बार इसको समझ लेते हैं कि रात में जिसको दिखाई नहीं दे उसे रतौंधी रोग कहते हैं। जिस व्यक्ति को रात में दिखाई नहीं दे उस व्यक्ति को क्या, कौन सा रोग होता है, रतौंधी नामक। तो ये कहता है कि ऐश्वर्य रूपी, ऐश्वर्य रूपी जो है तिमिरांधत्वम, तिमिरा अंधत्वम यानी तिमिर रोग से उत्पन्न अंधापन, तिमिर रोग से उत्पन्न अंधापन, अंधापन,
परम कष्टम, परम कष्टदायक होता है। यानी जिस व्यक्ति को ऐश्वर्य नामक रोग लग जाता है, वो देखता हुआ भी अनदेखा कर देता है। रात में सबको दिखाई देता है, लेकिन देखा हुआ भी अनदेखा कर देता है। यह ऐसा अत्यंत कष्टदायक रोग है। तो तिमिर रोग से जो उत्पन्न अंधापन है वह बहुत ही कष्टदायक होता है। और क्या बताया? और बताया कि अति तीव्र दर्पदाह ज्वरोष्मा। अति तीव्र यानी अत्यधिक तीव्र होता है, अत्यधिक तीव्र होता है। किसका? दर्प। दर्प होता है गर्व, घमंड, घमंड। दाह, दाहक होता है जलाने वाली अग्नि, दाहक रूपी, घमंड रूपी। और ज्वरोष्मा, ज्वर होते हैं बुखार, उष्मा यानी गर्मी। यानी दर्प, दाह, ज्वरोष्मा, घमंड रूपी दाहक ज्वर की उष्मा अत्यधिक तीव्र होती है। घमंड रूपी दाहक, घमंड रूपी जलाने वाली, दाहक यानी जलाने वाली, घमंड रूपी दाहक ज्वर की उष्मा या गर्मी कैसी होती है? अत्यधिक तीव्र होती है। वह कभी शांत नहीं होती। जिसको घमंड हो जाता है उसका घमंड कभी नहीं उतरता। जैसे रावण का जो घमंड है वो उतरा नहीं। इसलिए यदि आप अपने इस पे घमंड करोगे, अपने ऐश्वर्य पे, अपने धन पे, लक्ष्मी पे, ये कभी नहीं उतरती है, बहुत ही तीव्र गति से बढ़ती जाती है। अब है आगे विषय। विषय का मतलब होता है रूप, रंग। ये जो इंद्रिय जनित विषय हैं, इंद्रिय जनित विषय हैं, रूप है, रंग है, जो आम हम स्पर्श। देखो रूप को क्या करते हैं? रूप को हम देखते हैं तो ये आंखों का है। रंग है वो भी आंखों का है। स्पर्श है ये आंख, नाक, जीभ, कान, त्वचा। स्वाद है ये जीभ का है विषय। तो ये जो इंद्रिय रूपी जो विषय हैं, स्वाद आदि विषय, ये हैं विष के समान होते हैं। ये विष के समान होते हैं। इनका स्वाद मोह, मोह का मतलब होता है आसक्ति, आसक्ति। विषय, विष का स्वाद आसक्ति, आसक्ति से युक्त, आसक्ति से युक्त, आसक्ति से युक्त रूप, रंग, स्पर्श, स्वाद आदि जो विषय हैं ये अत्यंत विषम होते हैं। विषम का मतलब होता है, एक तो सम होते हैं, तो सम में तो सब समान होते हैं, लेकिन अत्यंत विषम होते हैं, विकट होते हैं। यानी जो इंद्रिय जनित विषय हैं, रूप, रंग, स्पर्श, स्वाद, आसक्ति, ये सब ये आसक्ति से युक्त होते हैं और ये अत्यंत विकट होते हैं। प्यारे बच्चों, आज हमने यहां तक पढ़ा। कल हम चौथे जो पैराग्राफ है उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। आप इसको पढ़िए।